Radhe Radhe. Hello everyone. Let's begin with the new episode 66. हाँ डेविल आप मुझे हर्ट कर रहे हो। आगे एएसआर रूम। आई मुंह फुलाकर इधर से उधर रूम में टहल रही थी। तभी उसके रूम का गेट खुलता है। आई गेट को खोलते हुए खड़ी हो गई। अर्थ उसमें अपने मास्क को उतारते हुए रूम के अंदर एंटर करता है और इस समय उसके चेहरे पर कई रिएक्शन नहीं था। वहीं आई अर्थ को घूरते हुए खड़ी थी। अर्थ अंदर आते ही अपने कोट को उतारते हुए काउच पर रखता है और आई को ही देखने लगता है। आई को घूरते देख अर्थ अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, व्हाट हैपेंड आई? आई अर्थ के पास आके मुंह बना के बोली, डेविल मैं आपसे गुस्सा हूँ। अर्थ उसकी बात सुनकर उसके फूले हुए चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए अपने सामने उठाकर बोला, क्या हुआ? क्या बात है? तुम्हें किस बात से गुस्सा हो? आई अर्थ की बात सुनकर बेड पर जाके बैठते हुए बोली, मेरे पास कोई ट्रेडिशनल कपड़े नहीं है। अभी मैं क्या पहनूं? आपने मुझे बताया नहीं था कि हम किसी के यहाँ आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, जिस वजह से अब मेरे पास कोई कपड़े नहीं है और मैं गुस्सा हूँ इसलिए आपसे। आई की इन बातों को सुनकर अर्थ कुछ पल उसे देखता है और बिना कुछ कहे उसे कहे रूम के बाहर निकल जाता है। आई ये देखकर तुरंत बेड से उठकर चिढ़ते हुए खुद से बोली, ये डेविल खुद को समझते क्या है? जब मर्जी आए तब इग्नोर करके चले जाते हैं और अगर मैं आज नीचे नहीं गई ना तो आपको भी नहीं जाने दूंगी, देख लेना आप। आई के कहते हुए सोच लेती है कि अगर वो नहीं गई तो फंक्शन में अर्थ को भी नहीं जाने देगी। ये सोचते हुए आई बालकनी की तरफ चली जाती है और एक टक ग्लास डोर से नीचे गार्डन में हो रही चहल पहल को देखने लगती है। नीचे इस समय सारे गेस्ट आ गए थे। गार्डन को फूलों से सजाया गया था जो काफ़ी रॉयल लग रहा था। रघुवेंद्र और अखिलेश सारे अपने खास मेहमानों को अटेंड कर रहे थे। आई चुपचाप नीचे देखे जा रही थी। तभी से पीछे से अर्थ अपने बाहों में भरते हुए बोला, तुम्हें दूसरों को नहीं देखना चाहिए आई, तुम्हारा फोकस सिर्फ मुझ पर होना चाहिए। अर्थ की बात सुनकर आई गहरी सांस लेकर धीरे से बोली, डेविल अभी मेरा मूड अच्छा नहीं है, आप प्लीज़ कुछ देर के लिए मुझे छोड़ दीजिए। आही की ये बात सुनकर अर्थ का चेहरा ठंडा हो गया और वो कसकर आही के कमर को प्रेस करते हुए बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें एक पल के लिए भी तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा आही? आउच डेविल, छोड़िए आप मुझे, हर्ट कर रहे हैं। आही दर्द से सिसक उठी और खुद को उसकी बाहों से छुड़ाते हुए बोलती है। अर्थ उसकी बात सुनकर उसे अपनी तरफ खींचता और आही की आंखों में देखने लगती है। अर्थ भी एक टक उसे बिना एक्सप्रेशन देखता रहता है और फिर ठंडे लहजे में बोला, जाओ जाकर रेडी हो जाओ, ड्रेस आ चुकी है तुम्हारी। ये कहते हुए अर्थ टेबल की तरफ एक नज़र देखता है। वहीं आई उसकी बात सुनकर टेबल पर देखती है जहाँ एक शॉपिंग बैग रखा हुआ था। आही ये देखकर अपनी आंखें छोटी करके बोली, आपने मेरे लिए शॉपिंग की? पर आप तो कहीं नहीं जाते सिवाय ऑफिस के, और शायद आपने अपने असिस्टेंट से कहा होगा ये लाने के ना, है ना? आही ये कहते हुए उस शॉपिंग बैग के पास जाने लगी। उसके चेहरे पर स्माइल था। वहीं उसकी बातों का जवाब देते हुए अर्थ बोला, तुम्हारी किसी भी चीज़ को कोई गैर इंसान देख ले मुझे टॉलरेट नहीं होता, तो तुम ये भूल जाओ कि मैं किसी और से कभी तुम्हारी चीज़ें लेने को बोलूँगा। आई के चलते कदम अर्थ की बातें सुनकर रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़ते हुए अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, आर यू सीरियस मिस्टर हॉट? आप ये मेरे लिए खुद ये ड्रेस लेने गए थे? पर आपको तो सोशल फोबिया है, फिर कैसे आप जा सकते हैं ऐसे क्राउडी एरिया में? आई के सवालों को सुनकर अर्थ अब उसको घूरने लगता है और बिना इमोशन बोला, तुमसे आई मैंने रेडी होने को कहा है, ना कि अनरीजनेबल बातें करने को। आई अर्थ के ऐसे बोलने से ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, जा रही हूँ ना मिस्टर हॉट, आप गुस्सा क्यों रहे हो? ये कहते हुए आई फिर बिना आगे कोई बहस किए उस ड्रेस को लेकर सीधे क्लोजेट में चली जाती है। अर्थ उसे जाते हुए तक देखने जाता और फिर मुड़ते हुए नीचे गार्डन में देखता है। गार्डन को भावी नज़रों से देखते हुए अर्थ के चेहरे पर एक अजीब तरह की स्माइल आ जाती है और वो तिरछा मुस्कुराते हुए नीचे उन सभी को देखने लगता है जो अभी आ रहे थे। कुछ देर बाद आही मुंह बनाए मिरर के आगे खड़ी खुद को ऊपर से नीचे तक घूर रही थी, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी अर्थ ने उसे एक फुल स्लीव का फुल लेंथ
का रैप गाउन पहनने को दिया था और जिसका कलर ब्लैक था। आही खुन्नस में खुद को देखते हुए अर्थ को घूरती है, जो इस समय अपनी ब्लैक आउटफिट में रेडी होकर खड़ा था और अपनी टाई के नॉट को ठीक कर रहा था। आही फिर गहरी सांस लेकर खुद से बोली, जस्ट लीव इट आही, तेरा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुझे कोई और हैंडल करता है और उसी के अकॉर्डिंग तुझे चलना होगा। ये कहकर आही खुद को नॉर्मल सा टच अप करके बालों को खोलकर उसे अपने कंधे एक साइड से रखते हुए अर्थ के पास जाती है। अर्थ अभी भी अपनी टाई को ठीक कर रहा था कि तभी आही उसके पास जाती है और टाई को खुद से ठीक करते हुए बोली, मिस्टर हॉट, क्या सच में आज मिष्टी दी की सगाई किसी और से हो जाएगी? अर्थ उसके कमर के दोनों तरफ अपने हाथ बांधते हुए बोला, जो होगा आगे खुद पता चल जाएगा आही, तुम अभी से ही फ्यूचर मत सोचो। ये कहकर अर्थ उसके कंधों पर रखे बालों को पूरा पीछे कर देता और आही के साथ माथे पर किस करता है। आही अर्थ के टाई को ठीक करते हुए उसकी बात पर सिर्फ अपना सर हिलाती है और फिर बोली, चलिए अब चलते हैं। अर्थ उसकी बात सुनकर पहले अपने फ़ोन में कुछ देखता है। आई खड़ी अर्थ को ही देख रही थी। कुछ देर बाद अर्थ अपने फ़ोन को अपने पॉकेट में रखते हुए आई का हाथ पकड़कर लेट्स गो ये कहते हुए अर्थ उसे सीधे रूम से बाहर नीचे ले आता है। गार्डन एरिया। गार्डन के बीचों बीच सगाई के लिए स्टेज लगाया गया था, जहां वरुण मिष्टी का होने वाला पति आकर बैठ चुका था और मिष्टी अभी नहीं आई थी। स्वर्णा उसे लेने गई थी। सारे गेस्ट एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वेटर्स उन्हें ड्रिंक सर्व कर रही थी। रघुवेंद्र और अखिलेश दोनों के चेहरे पे घमंड साफ दिख रहा था। वहाँ के सारे गेस्ट सगाई से ज़्यादा सिंह राजावत खानदान के वारिस से मिलने का बेताब थे, जिसके लिए ही वो यहाँ आए थे और बार बार अर्थ के बारे में रघुवेंद्र और अखिलेश से पूछ रहे थे। तभी गार्डन का माहौल थोड़ा शांत हो जाता है और सभी गेस्ट की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ अर्थ आही को हाथ पकड़े आ रहा था। अर्थ का ऑरा इस समय बिल्कुल इमोशनलेस था। वहीं आही अपना सर नीचे किए चुपचाप अर्थ के साथ चल रही थी, क्योंकि उसे पता था वहाँ लोगों की नज़रें अजीब थी उसे अर्थ के साथ आते ऐसा देख। वहीं अर्थ की नज़रें जब उन सब पर पड़ती हैं तब अर्थ के चेहरे के भाव सख्त हो जाते हैं और वो एकटक उन्हें देखने लगता है। उसके देखने से कुछ लोग तो कुछ अलग ही वाइब थी, क्योंकि उनके बाद सभी गेस्ट अपनी नज़र नीचे कर लेते हैं। अर्थ आही को लेकर सेंटर में खड़ा हो जाता है। एक वेटर आके ड्रिंक सर्व करता है। अर्थ अपने हाथों में कॉकटेल लेता है और आही को एक सूदिंग ड्रिंक देता है। आही उस ड्रिंक को लेकर सामने स्टेज पर खड़े वरुण को ऊपर से नीचे तक घूरती है और खुद से मुंह बनाकर बोली, साहिल भाई के आगे तो ये बिल्कुल भी जीरो है और पता नहीं क्या सोचकर स्वर्णा आंटी और अंकल ने इसे पसंद कर लिया मिष्टी दी के लिए। जो भी हो, बस आज ये सगाई ना हो। साहिल भाई हरी अप। आही मन ही मन साहिल को यहाँ आकर ये सब रोकने की प्रे कर रही थी। वहीं अर्थ उसकी आंखों में देखते हुए सख्ती से बोला, तुम शायद मेरे रूल्स भूल रही हो फेरी। आही अर्थ की बात सुनकर वरुण से अपनी नज़र हटाते हुए अर्थ को नासमझी में देखती है और तभी उसे कुछ याद आता है और वो अर्थ की बातों का जवाब देते हुए मुंह बनाकर बोली, क्या मिस्टर हॉट, अब मैं क्या नॉर्मल लोगों को भी नहीं देख सकती? आही ये कहते हुए मुंह बना लेती है। वहीं अर्थ उसकी बात सुनकर उसके करीब आते हुए उसके बालों को अपने हाथ रखकर धीरे से बोला, नो माई लिटिल फेरी, यू कैंट सी एनीवन, स्पेशली मेल गाय, गॉट इट? अर्थ की ये बात सुनकर आही लाचारी से अपना सर हिलाती है और चुपचाप अपना सर नीचे कर लेती है। तभी पंडित जी सगाई के लिए लड़की को बुलाने को बोलते हैं। सुभद्रा मिष्टी को लेने जाती है। कुछ ही देर में मिष्टी आती है। स्वर्णा और सुभद्रा उसे लेकर स्टेज पर जाते हैं। मिष्टी ने येलो कलर का लहंगा पहन रखा था और फुल मेकअप किया था, जिसे मेकअप आर्टिस्ट ने किया था। मिष्टी के चेहरे पर इस समय कोई इमोशन नहीं था। वो चुपचाप आकर वरुण के साइड में खड़ी हो जाती है। सॉरी, मैं भूल गई मैं कहाँ पर थी, सो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि फ़ोन आ गया था इम्पोर्टेंट। सुभद्रा मिष्टी को लेने जाती है। कुछ ही देर में मिष्टी आती है और स्वर्णा और सुभद्रा उसे लेकर स्टेज पर जाते हैं। मिष्टी ये येलो कलर का लहंगा पहन रखा था और फुल मेकअप किया था, जिसे मेकअप आर्टिस्ट ने किया था। मिष्टी के चेहरे पर इस समय कोई इमोशन नहीं थे।
वो चुपचाप आकर वरुण के साइड में खड़ी हो जाती है। आही बार बार गेट की तरफ देखने लगती है। उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वहीं वरुण मिष्टी को देखकर स्माइल करता है और पंडित जी फिर सगाई की रस्म करवाते हैं। उसके बाद पंडित जी वरुण और मिष्टी की रिंग पहनाने को बोलते हैं। वरुण जब मिष्टी को अपने हाथ में लेकर उसे पहनाने को हुआ कि तभी वो रुक गया और मिष्टी के हाथों को घूरने लगा। सभी उन्हें ही देख रहे थे और वरुण ने रुक जाने से रघुवेंद्र और अखिलेश के साथ सभी नासमझी में उसे देखने लगे। आही भी कंफ्यूज में उन्हें देखते हुए अर्थ को देखती है। अर्थ जो कि अभी भी एक्सप्रेशनलेस ही था। तभी आही की नज़रें गेट पर आते हुए इंसान पर जाती हैं, जिसे देखकर आही एक्साइटेडमेंट थोड़ी तेज आवाज में बोलती है, साहिल भैया आप आ गए। वहाँ पूरा माहौल शांत था और आही की आवाज़ सभी के कानों में पड़ी, जिससे कि सभी गेट की ओर देखने लगे, जहाँ साहिल खड़ा एकटक मिष्टी को देखे जा रहा था। मिष्टी ने अपनी नज़र साहिल पर नहीं डाली। वहीं आही की बात सुनकर अर्थ उसे बुरी तरह देखता है तो आही तुरंत चुप हो जाती है। तो वहीं रघुवेंद्र वरुण को रुका देखकर बोला, क्या हुआ दामाद जी, आप रुक क्यों गए? वरुण उनकी बात सुनकर मिष्टी के हाथों को ऊपर सभी की तरह दिखाते हुए बोला, क्या हुआ है मिष्टी के हाथों में? क्या साहिल अपनाएगा मिष्टी को? क्या मिष्टी इजहार करेगी सबके सामने अपने प्यार का? क्या इरादा है अर्थ का? जानने के लिए बने रहिए इसी सीरीज पर। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। लेकिन ये कहाँ चला गया? जस्ट वेट अ मिनट। वरुण मिष्टी के हाथों को ऊपर करके सभी से बोलता है, उसे कोई भी सवाल करने से पहले आप जरा इनके हाथों को देखिए, इनके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। वरुण की बात सुनकर सभी नासमझी में एक दूसरे को देखते हैं। वे मिष्टी के हाथों को गौर से देखते हैं। फोकस उन्हीं दोनों हाथों का था, जिस वजह से मिष्टी के हाथों को लोग आसानी से देख सकते थे और उसके हाथों की रिंग फिंगर को देख सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं स्वर्णा अखिलेश दोनों मिष्टी को गुस्से से देखते हैं और स्वर्णा आगे आते हुए बोली, ये क्या है तुम्हारी उंगली में? तुमने किसी की दी हुई अंगूठी अपने रिंग फिंगर में पहनी है? शायद तुमने गलती से दूसरे हाथ की जगह इस उंगली में पहन लिया। उतारो इसे, क्योंकि इस उंगली में सिर्फ जो होने वाला पति होता है वही अंगूठी पहनाता है। ये सारी बातें स्वर्णा थोड़ा मजाकिया लहजे में बोली, जिससे कि वहाँ खड़े सभी लोग के बीच कोई इधर उधर की बातें ना बनाए। सभी स्वर्णा की बात सुनकर शांत हो जाते हैं। वरुण भी नॉर्मल हो जाता है। वहीं आही जो ये सब देख रही थी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रही थी। आही मिष्टी को देखते हुए साहिल को देखती है, जो अभी भी मिष्टी को ही देख रहा था। आही ये देखकर मन ही मन साहिल को घूरते हुए बोली, ये साहिल भाई भी ना इसी तरह इनके देखने के चक्कर में कहीं मिष्टी दी को ये चोमू ना उठा ले जाए। कुछ तो करिए साहिल भाई, देखिए ना, देखते ना रहिए ऐसे। आही अभी मन ही मन में ये सब बोल रही थी कि तभी स्टेज पर उसे मिष्टी की आवाज़ सुनाई दी, जो शायद स्वर्णा से बोल रही थी। अब तुम खेलने नहीं जा रहे? जा रहा हूँ कहाँ जा रहे हो? खेलने। मेरी चप्पल कहाँ है अभी? मैंने कहीं पड़ी देखी थी बाहर ही कहीं।
वहीं अभी ये सब बोल ही रही थी कि मिष्टी की आवाज़ सुनाई दी स्टेज पर से, जो शायद स्वर्णा से बोल रही थी। स्वर्णा मिष्टी के हाथों में पहनी डायमंड रिंग को ज़बरदस्ती खींचते हुए धीरे से बोली, मिष्टी ये क्या बचपना लगा रखा है आपने? सारे लोग आपको ही देख रहे हैं, चारों तरफ हमारे खानदान की बदनामी हो जाएगी। मिष्टी उनकी बातों को काफ़ी देर से चुपचाप सुन रही थी। वो इस तरह अपने साथ ज़बरदस्ती होने पर स्वर्णा को खुद से दूर कर चीख कर बोली, बस करिए मॉम, अब बस करिए। उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर सभी एक बार फिर हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। साहिल अभी शांत था और वो अभी भी मिष्टी को देख रहा था। अर्थ इस समय एक्सप्रेशनलेस वे में ड्रिंक कर रहा था, जबकि आही के चेहरे पर 100 तरह के एक्सप्रेशन आ जा रहे थे। ये सब देखकर मिष्टी आगे बोली, अब मैं और आप लोगों की ज़बरदस्ती खुद के ऊपर नहीं बर्दाश्त कर सकती। क्या बोल रही है आप मिष्टी? यहाँ सभी हैं, जो भी बात होगी हम अकेले में शांति से बैठकर करेंगे। अभी पहले आप सगाई करिए, दामाद जी इंतज़ार कर रहे हैं। सुभद्रा मिष्टी से बोली, जिसे सुनकर मिष्टी दर्द भरी स्माइल करते हुए बोली, मैंने पहले ही सगाई कर ली है दादी, पहले ही सगाई कर ली है दादी, वो भी उससे जिसे मैं पसंद करती हूँ, पर आप सब नहीं। उसकी ये बात सुनकर पूरे गार्डन एरिया में भरे लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। रघुवेंद्र, जो ये सब होते हुए काफ़ी देर से देख रहे थे, वो अखिलेश को कुछ इशारा करते हैं और अखिलेश सीधे साहिल के पास जाते हुए पीछे से गन निकाल देता है। पर तभी वहाँ अखिलेश को अर्थ की सरकास्टिक आवाज़ आई, आप लोगों के अंदर काफ़ी हिम्मत आ गई है कि अब आप सब ऐसे खुलेआम अपने ही बेटी के होने वाले पति को मारने जा रहे हैं। नॉट बैड। ये कहते हुए अर्थ अपने वाइन ग्लास को वेटर को देता है और अखिलेश की तरफ बिना इमोशंस देखने लगता है। अखिलेश अपनी जगह रुक जाता है और तुरंत अपने गन को पीछे छुपा लेता है। तभी वहीं आही अर्थ की ये बात सुनकर फिर से हैरान हो जाती है। वहीं मिष्टी सबसे पहले वरुण को सब क्लियर करते हुए बोली, देखिए वरुण जी, ये शादी हमारी मर्जी से नहीं हो रही थी। हमें हमारे घर वालों ने धमका कर ये शादी को करने के लिए, जबकि हम किसी और से प्यार करते हैं, और इन लोगों ने उसी को मारने की धमकी देकर हमें शादी के लिए राजी करवाया था। मिष्टी की बात सुनकर सारे लोग शॉक थे। वहीं सुभद्रा को ये सब नहीं पता था कि उनकी पोती को उन्हीं के पति, बेटे और बहू ने ऐसे शादी के लिए धमकी दी थी। मिष्टी शादी के लिए खुद से राजी नहीं हुई थी, क्योंकि उसे घर में अपने और साहिल के बारे में बताया था, पर साहिल ने उसे जब मना किया था तब वो इंडिया से दूर जाना चाहती थी। पर रघुवेंद्र और अखिलेश, स्वर्णा ने मिष्टी को साहिल के नाम की धमकी देकर उसे शादी को करने के लिए राज़ी किया था, जिसे मिष्टी लाचारी से मान गई थी। वहीं आही मिष्टी के मुंह से ये सब बातें सुनकर, धमकी वाली बात सुनकर गुस्से से स्वर्णा और अखिलेश की तरफ घूरते खुद से बोली, इन लोगों से और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, ब्लडी फू। आई आगे बोलते बोलते रुक जाती है और अपने मुंह पर हाथ रखकर धीरे से बोली, नो आई, डेविल ने मना किया था तुम्हें गालियां देने से, अपने गुस्से को कंट्रोल करो। ये कहते हुए आही मिष्टी की बातें आगे सुनती है। मिष्टी आगे सभी से बोली, मैंने अपने प्यार से सगाई कर ली है, जिसने मुझे अपना लिया, और आज मैं बहुत खुश हूँ, और आप सभी से मैं अपने होने वाले पति साहिल देशमुख से मिलवाना चाहती हूँ। साहिल मिष्टी के मुंह से ये सब सुनकर अब जाके स्माइल करता है और खुद मिष्टी के पास स्टेज पर जाकर उसे कसकर हग करते बोला, आई एम सॉरी मिष्टी, मुझे थोड़ा टाइम लगा ये सब एक्सेप्ट करने में, पर अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मिष्टी भी आंखों में आंसू लिए साहिल के कसकर गले लगा लेती है। दोनों को इस समय सुकून मिल रहा था। साहिल ने ऑलरेडी मिष्टी से बात कर उसे मिलने को बुलाया था और वहीं उन दोनों ने सगाई किया था। वो दोनों अभी गले लगे हुए थे कि आही विसिल बजाते हुए हूटिंग करते बोली, वो फाइनली मिष्टी दी और साहिल भाई एक दूसरे को मिल गए। आज का दिन आपको इन लोगों का नाम, हुर्रे। आही सबसे ज़्यादा खुश थी इन सबसे। वहीं साहिल और मिष्टी आही की बातें सुनकर स्माइल करने लगते हैं, तो वहीं स्वर्णा, अखिलेश और रघुवेंद्र
तीनों नफरत से और गुस्से से आही को देखते हैं। आही को अभी सिर्फ साहिल और मिष्टी दिखाई दे रहे थे और वो काफ़ी खुश थी। तभी रघुवेंद्र गुस्से से तेज आवाज़ में मिष्टी और साहिल को देखते हुए बोले, मुझे तुम दोनों का ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा, इसलिए भला इसी में है कि तुम दोनों अभी के अभी अलग हो जाओ। ये कहते हुए रघुवेंद्र के गार्ड्स चारों तरफ से साहिल को घेर लेते हैं मारने के लिए और साहिल इस समय खाली हाथ था। गार्डन में काफ़ी शोर मच गया इस सब से। आही भी ये सब देखकर हड़बड़ाते हुए अर्थ को देखती है। मिष्टी कसकर साहिल का हाथ पकड़े हुए थी। अर्थ एकटक उन गार्ड्स को देखता है। वहीं रघुवेंद्र उन गार्ड्स को साहिल को मारने का इशारा करते हैं। मिष्टी डर से अर्थ को देखती है। मिष्टी डर से अर्थ को देखती है, यानी अपने भाई को। आही भी अर्थ की तरफ उम्मीद से देखती है, क्योंकि वो गार्डन अब किसी बैटल ग्राउंड से कम नहीं लग रहा था। साहिल बस मिष्टी का हाथ कसकर पकड़े खड़ा था। गार्ड्स उसे घेरे खड़े थे। अखिलेश भी गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए बोले, मार डालो इसे, इसने हमारे खानदान की इज्जत पर हाथ डाला है। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? प्यार करती हूँ मैं साहिल से, आप साहिल के साथ कुछ नहीं कर सकते, मिष्टी चिल्ला के अखिलेश से बोली। जिसे सुनकर रघुवेंद्र गुस्से से बोले, खराबी हमारे खून में ही है, हमें पहले अपनी गंदगी को साफ करना चाहिए, फिर दूसरे की गंदगी को साफ करेंगे। ये कहते हुए वे अखिलेश को इशारा करते हैं। अखिलेश एक पल कांप गए, क्योंकि रघुवेंद्र मिष्टी को ही साहिल के साथ मार देने की बात कर रहे थे। मिष्टी की आंखें में से आंसू बह रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसी का परिवार था जहाँ वो खड़ी थी, बड़ी हुई थी, जहाँ वो पैदा हुई थी। आज वही परिवार अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए उसको ही मार डालने की बात कर रहे थे। आही खुद रघुवेंद्र की बात सुनकर दंग थी। वहीं रघुवेंद्र फिर से अखिलेश को गुस्से से देखते हैं तो अखिलेश गहरी सांस लेकर गुस्से से मिष्टी और साहिल के पास खड़े गार्ड से बोले, मार दो इन दोनों को। सुभद्रा अब तक ये सब देख बेहोश हो चुकी थी। स्वर्णा की आंखों में भी कोई भाव नहीं दिख रहा था। वो भी गुस्से से मिष्टी को देख रही थी। साहिल सिंह रायजादा खानदान के बराबर नहीं था। साहिल सिंह रजावत खानदान के बराबर नहीं था। रजावत खानदान के बराबर नहीं था। उसकी हैसियत उनके बराबर नहीं थी और हैसियत में बराबर ना होने की वजह से रघुवेंद्र, अखिलेश और स्वर्णा तीनों साहिल से खिलाफ थे। कुछ गार्ड्स आकर सारे गेस्ट को वहाँ से बाहर लेकर चले गए। अब वहाँ पर घर के सारे लोग थे, धनुष को छोड़कर, क्योंकि वो किसी काम से बाहर चला गया था। वहीं आही ये सब देखकर घबराते हुए अर्थ से बोली, मिस्टर हॉट, प्लीज़ डू समथिंग, ये लोग बहुत बुरे इंसान हैं, कोई अपनी बेटी को कैसे मार सकता है, वो भी सिर्फ अपने खानदान की इज्जत और नाम के लिए। अर्थ उसकी बात सुनकर बिना मोशन उन लोगों को देखता है। वहीं गार्ड्स अभी भी मिष्टी साहिल को सिर्फ घेर कर खड़े थे, जिसे देखकर रघुवेंद्र गुस्से से उन गार्ड से बोला, तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, मार डालो इन दोनों को और कब्र इस गार्डन में खोदी जाए इन दोनों की। ये कहते हुए वो कुछ गार्ड्स को 2 कब्र खोदने का ऑर्डर देते हैं। मिष्टी की आंखें में खौफ भर आया और वो रोते हुए साहिल के पीछे खड़ी हो गई। आही के चेहरे पर भी ये सब सुनकर डर का आ चुका था। वहीं गार्ड्स अभी भी अपनी जगह से नहीं हिले, जिन्हें देखकर इस बार अखिलेश बोले, तुम सब मरना है तो क्या जो एक बार में बात सुनाई नहीं दे रही? हमने कहा मार डालो, इन दोनों को जिंदा नहीं बचने चाहिए। हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला चुके हैं ये लोग। बताओ, बाप भी ऐसा, दादा भी ऐसा, कहाँ यहाँ पापा की परी बनती है। उन सब की बातें अर्थ जो काफ़ी देर से सुन रहा था, वो आगे आते ही सरकास्टिक आवाज़ में बोला, अपनी झूठी इज्जत को बचाने के लिए अपनी ही बेटी को मारने चले आप? काफ़ी गहरा प्यार है आपका आपकी बेटी के साथ। ये कहते हुए अर्थ तिरछा मुस्कुराता है और अपने हाथों से उन गार्ड्स को इशारा करता है। वो सारे गार्ड्स जो अभी साहिल और मिष्टी को घेरे खड़े थे, वो सब एक साथ अपने गन को नीचे कर चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं।
वहीं उन गार्ड्स को जाते देख रघुवेंद्र और अखिलेश गुस्से से अर्थ को देखकर बोले, अर्थ आपने ये सब ठीक नहीं किया। गार्ड्स जो जा चुके थे तो रघुवेंद्र के पर ऑर्डर तो अर्थ का फॉलो करते थे। गार्ड्स जा चुके थे जो थे तो रघुवेंद्र के पर ऑर्डर तो अर्थ का फॉलो करते थे, जो अर्थ के एक इशारे पर वहाँ से जा चुके थे, जिसे देखकर आही के चेहरे पर अर्थ को लेकर एक प्राउड स्माइल आ जाती है और वो खुद से बोली, हे मेरे मिस्टर हॉट कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। वहीं अर्थ रघुवेंद्र और अखिलेश को नजर डालकर साहिल की तरफ देखते हुए बोला, जाओ तो मैं इसे लेकर यहाँ से, कोई तुम दोनों को टच भी नहीं करेगा। अर्थ की बात सुनकर साहिल स्माइल करते हुए अर्थ की तरफ हाँ में सर हिलाता है और मिष्टी का हाथ पकड़ उसे वहाँ से नीचे ले जाता है। अर्थ के प्रेजेंस में वजह से कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी मिष्टी चलते हुए रुकती है और अर्थ की तरफ मुड़ते हुए धीरे से बोली, थैंक यू भाई, यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड। ये कहकर मिष्टी फिर नफरत से अपनी सभी घर वालों को दिखती है और फिर साहिल के साथ वहाँ से निकल जाती है। साहिल मिष्टी को लेकर जा चुका था। वहीं अर्थ बेजान नज़रों से रघुवेंद्र को देखकर बोला, मैंने पहले ही कहा था आपसे कि आप अब मेरे रहते हुए खुश नहीं रह सकते। शायद आपने मेरी बात को लाइट वे में लिया, बट अब आपको मेरी कही बात का वेट पता चल चुका होगा कि मैं आपको खुश कभी नहीं रहने दूंगा। अर्थ की ऐसी नफरत भरी बातें सुनकर रघुवेंद्र बोले, अर्थ आपने हमेशा से हम लोगों को गलत समझा है, लोगों को गलत समझा है और आज भी समझ रहे हैं। आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अर्थ उनकी बात सुनकर शैतानी मुस्कान के साथ बोला, हाँ मैं कभी गलत नहीं करता, मैं जो करता हूँ सही करता हूँ, फिर वो गलत तरीके से ही क्यों ना करूँ। ये कहते हुए अर्थ आही की तरफ देखता है और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वहीं रघुवेंद्र और अखिलेश ये सब देख गुस्से से चले जा रहे थे। तभी स्वर्णा आकर अपने लोगों से धीरे से कुछ कहती है, जिसे सुनकर दोनों उसे देख लेते हैं तो स्वर्णा डेविल स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिलाती है। वहीं अर्थ आही को लेकर पैलेस के अंदर आता है और तभी उसके फ़ोन पर किसी की कॉल आता है, जिसे देखते हुए अर्थ आही को पैलेस के अंदर रूम में जाने का इशारा करता है और खुद कॉल लेकर दूसरे साइड आ जाता है। आही अभी पैलेस के अंदर कदम रख ही रही थी कि उसे दूसरे साइड से किसी ने बुलाने की आवाज़ जाती है, जिसे सुनकर आही रुकते हुए उस तरफ घूमती है और फिर उसे इग्नोर कर अंदर की तरफ बढ़ती है। तभी पीछे से कोई आही के मुंह पर रुमाल रखता है, जिसे आही संभाल नहीं पाती और उसे क्लोरोफॉर्म होने की वजह से आही कुछ सेकंड में बेहोश हो जाती है और उसे वो नकाबपोश उठाकर तुरंत वहाँ से चला जाता है। कहाँ गई आही? कौन है ये? उसे कौन था ये नकाबपोश? क्या कर रहा है अर्थ अपने ही दादा के साथ? क्यों? तो इन सब के लिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान रहती रहती।